हेलो स्टूडेंट, मैं एम के पांडे मैथमेटिक्स में आप सबों का स्वागत करता हूं। हम लोगों ने इसके पहले सिमिलरिटी के सारे थ्योरम्स और 6.1, 6.2 देख चुके हैं। 6.3 का एग्जाम्पल्स भी हो चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग 6.3 एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दिया जा चुका है, अवश्य देखें। इस एक्सरसाइज में सिमिलरिटी के आधार पर क्वेश्चंस हैं, जो उसका तीनों थ्योरम है उसी के आधार पर। फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ फिगर दिए गए हैं, अब बताना है कि क्या ये ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं है। सिमिलर है तो किस नियम से वह सिमिलर हो रहा है, कौन सा रूल लगेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट नंबर एकदम इजी आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ABC और PQR दो ठो ट्रायंगल है। दोनों में एंगल जो दिए गए हैं इक्वल हैं। 60 डिग्री है, यहाँ 60 डिग्री है, 80 डिग्री और 80 डिग्री बराबर है, 40 डिग्री 40 डिग्री के बराबर है। तो दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर है, तो एंगल 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 समरूपता लागू हो जाएगा। तो एक नंबर में आपका त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR होगा, कारण एंगल 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 समरूपता। हो गया, इतना ही काम करना है। दिखा सकते हैं कि A P के बराबर है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा कि देख के आपको बताना है कौन सा त्रिभुज किसके समरूप है। दूसरे नंबर में देखिए साइड का रेशियो इक्वल मिलेगा आपको। कौन सा साइड किसके बराबर, तो AB जो है PQ का AB और QR का रेशियो। दो नंबर में AB बाई QR 2/4, 1/2 हो जाएगा। फिर AC और PR, AC और PR 3/6 हो जाएगा। फिर AB ये BC और PR, सॉरी यहाँ BC और AC और PQ होगा, और BC का PR के साथ, BC का PR के साथ सब 1/2 आ रहा है। तो इसलिए त्रिभुज ABC जो होगा समरूप त्रिभुज। अब यहाँ नाम लिखना है, तो AB का QR के साथ है, तो इस त्रिभुज का नाम QRP या RQP दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब बाकी का मिला लेंगे। अगर हम QRP लिखते हैं तो AC के साथ QP होना चाहिए, ठीक है, और BC के साथ PR, तो BC के साथ PR होगा, तो QRP यहाँ लिखेंगे। त्रिभुज QRP ये दोनों समरूप होगा। किस नियम से, तो साइड 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 समरूपता से। इसी तरह से तीसरे नंबर में अगर देखा जाए तो किसी का रेशियो किसी के साथ बैठाने पर बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ 3 दूना 6 हो जा रहा है, ये 4 दूना हो रहा है, लेकिन 2.7 है और 5 है। अगर यहाँ पर 2.5 रहता तब यह त्रिभुज समरूप हो सकता था, ताकि 2 और 4 का रेशियो समान मिल रहा है, 3 और 6 का रेशियो समान मिल रहा है, लेकिन 2.7 और 5 के लिए अनुपात बराबर नहीं आएगा। तो इसलिए यह त्रिभुज समरूप नहीं होगा कोई त्रिभुज इसमें। अगर यहाँ 2.5 होता तब त्रिभुज समरूप होता। किसी किसी बुक में अगर 2.5 दिया हो तब यह समरूप हो सकता है, साइड 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 समरूपता से। चौथा नंबर क्वेश्चन में देखिए 3 और 6, मतलब एक एंगल पहले 70 डिग्री है, यहाँ का कोण 70 डिग्री है, एक एंगल बराबर हो गया। और 3/6 माने MN और PQ का अनुपात, MN बटा PQ, MN बटा PQ और ML बटा QR, ML बटा QR, यह 1/2 हो जाएगा। और एंगल M जो है एंगल Q के बराबर है। तो इसलिए दोनों त्रिभुज में भुजा का अनुपात बराबर हुआ, बीच का कोण बराबर हुआ, तो इसलिए त्रिभुज समरूप होगा। कौन त्रिभुज, तो त्रिभुज MNL समरूप त्रिभुज। MNL हो गया। देखिए यहाँ एंगल M जो है
एंगल क्यू के बराबर है तो एम पहले लिखे तो इसका क्यू तो पहले होगा, और एम एन के साथ साइड कौन लिया गया इसका, पी क्यू, तो क्यू पी, यहाँ क्यू पी हो जाएगा और लास्ट में आर हो जाएगा। मिला लेंगे कि एम एन और क्यू पी का रेशियो और एम एल तथा क्यू आर का रेशियो बराबर है, एंगल एम एंगल क्यू के बराबर है, तो इसलिए समरूप हो जाएगा। इस फिगर में देखिए यहाँ पर दो साइड दिया गया है, रेशियो दोनों का बराबर हो रहा है, लेकिन इस दोनों साइड के बीच का एंगल यहाँ तो दिया है, लेकिन इसमें बीच का एंगल नहीं दिया है, इसलिए साइड एंगल साइड इसमें लागू नहीं हो पाएगा, तो इसमें यह कोई ट्रायंगल किसी के सिमिलर नहीं होगा। इसी तरह से एक और दिया है जिसमें दो दो एंगल दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल निकाल लेंगे और वो सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें फिगर दिया गया है और दिया हुआ है कि इसमें त्रिभुज ए ओ डी सी, त्रिभुज ओ डी सी और त्रिभुज ओ बी ए समरूप है। तो समरूप है तो संगत कोण बराबर होगा, संगत कोण बराबर होगा, और फिर दिया हुआ है इसमें बीओसी 125 डिग्री है, यह कोण 125 डिग्री दिया हुआ है और सीओडी 70 डिग्री दिया हुआ है। तो ये तीनों कोण हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसमें हम ये दोनों कोण निकाल लेते हैं, यह दोनों का योग 180 होगा, तो चूंकि कोण डीओसी बराबर कितना 180 माइनस 125 डिग्री, यहाँ बराबर आ जाएगा आपको 55 डिग्री दे देंगे, कारण में रैखिक युग्म, रैखिक युग्म हो गया। उसके बाद तो ये मिल गया आपको 55 डिग्री। फिर ये दो कोण मिल गया तो हम तीसरा निकाल सकते हैं, या इस दोनों का माने इस दोनों का योग इसके बराबर होगा, रैखिक त्रिभुज का बहिष्कोण है या, तो बहिष्कोण प्रमेय से या 180 में से ये दोनों घटा दें तो कोण ओसीडी बराबर 180 माइनस 55 प्लस 70, यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसलिए ओ सी डी आपका भी आ जाएगा कितना 55 डिग्री। ठीक है, तो ओ सी डी निकल गया। अब निकालना क्या है, यहां से देखिए, देयरफॉर कोण डीओसी निकल गया है यहाँ पर 55 डिग्री, एक नंबर का आंसर हो गया। दो में कोण डीसीओ भी यहाँ पर ओसीडी निकला है, तो ये भी हो जाएगा आपका 55 डिग्री। और फिर निकालना है कोण ओ ए बी, यह कोण ए जो है, यहाँ देखिए ए जो है सी के बराबर होगा, तो ए इस सी के बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री, बराबर डीसीओ बराबर 55 डिग्री। चूंकि त्रिभुज ओडीसी समरूप त्रिभुज ओबीए है। हो गया। फिर इसमें देखिए ये क्वेश्चन आप पहले भी बना चुके हैं, थेल्स थ्योरम वाले में भी था कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समान अनुपात में विभाजित करते हैं, वही चीज भी है। अब पूछने का ढंग इसमें नाम दे दिया है, चाहे दिया जा सकता है कि सिद्ध करे कि समलंब चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान अनुपात में विभाजित करते हैं। उसमें बनाए थे थेल्स थ्योरम का यूज करके, इसमें बनाना है सिमिलरिटी का यूज करके। पहले फिगर समलंब चतुर्भुज एबीसीडी बना देंगे, जिसमें कहा कि ए बी पैरेलल सी डी है, ये दोनों समांतर दिया हुआ है और इसके विकर्ण एक दूसरे को
ओ बिंदु पर मिलते हैं। यहां लिख देंगे, दिया है मैं, दिया है समलंब ए बी सी डी में ए बी पैरेलल सी डी है और ए सी तथा बी डी बिंदु ओ पर मिलते हैं, यही है। तो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी, अनुपात बराबर करना है। तो इसमें करेंगे क्या, ये दोनों त्रिभुज समरूप कर देंगे। यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4 हो गया। चलिए अब प्रमाण में ले लेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में कोण 3 बराबर कोण 2 होगा। एकांतर कोण दोनों समांतर दिया हुआ है, और कोण 4 बराबर कोण 1 होगा। यहाँ लिख देंगे एकांतर अंतः कोण, चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ठीक है। दो कोण बराबर हो गया, इसलिए त्रिभुज ए बी सी ए ओ बी समरूप सी ओ डी हो जाएगा। एंगल एंगल समरूपता से, ठीक है, समरूप हो गया तो संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा। देयरफॉर ओ ए बटा ओ सी बराबर ओ बी बटा ओ डी हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं सी पी एस टी या समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। तो इस तरह से 2 और 3 आपका क्वेश्चन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो अगला क्वेश्चन बतलाते हैं। हाँ चलिए, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 4 नंबर में फिगर दिया गया है कि एक त्रिभुज है टी क्यू आर, यहाँ पी और एस है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, और क्यू आर बाई क्यू एस क्यू टी बाई पी आर के बराबर है। तो सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस, ये छोटा वाला पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप होगा। प्रमाण पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम कि एक त्रिभुज आपको मिला पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, पी क्यू आर में एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दिया हुआ है। कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, तो इसके 2 भुजाएं बराबर होंगे, इसलिए पी क्यू बराबर पी आर हो जाएगा। कारण त्रिभुज के बराबर कोण की सम्मुख भुजा हो गया। अब क्या करेंगे हम, इसमें यहाँ पर जो पी आर है उसके जगह पर पी क्यू डाल देंगे। इसलिए यहाँ लिखिए, चूंकि क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर दिया है, इसलिए क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, यहाँ पी आर के बदले हम पी क्यू लिख सकते हैं। इस समीकरण 2 कर दीजिए, इसको 1 यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 से हो गया। अब जो हमको सिद्ध करना है, त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में, ये दोनों त्रिभुज में क्या मिला हमको, इसका ऊपर थोड़ा सा कर देते हैं, 2 में इसको पलट के यहाँ लिखेंगे, क्योंकि पी क्यू एस पहले है, क्यू एस भुजा ऊपर होना चाहिए। तो इसलिए मतलब क्यू एस बटा क्यू आर बराबर पी क्यू बटा क्यू टी
समीकरण 2 से और कोण 1 बराबर कोण 1, यहाँ देखिए एक जो है पी क्यू एस में कोण क्यू है और टी क्यू आर में भी कोण क्यू है, यह उभयनिष्ठ हुआ। इसलिए त्रिभुज कौन सा, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, साइड एंगल साइड समरूपता से, यही हमको प्रूफ करना है। ठीक है, यहाँ हो गया यह पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन 5 नंबर में फिगर नहीं दिया हुआ है, अपने से फिगर बनाना है। पी क्यू आर त्रिभुज एक बनाना है, तो यहाँ पी क्यू आर एक त्रिभुज हो गया। पी क्यू आर, इसकी भुजा पी आर और क्यू आर पर बिंदु इस प्रकार है, कौन कौन, पी आर पर एस है और क्यू आर पर टी है, ताकि कोण पी जो है यहाँ, कोण पी कोण टी आर टी एस मतलब कोण टी के बराबर दिया हुआ है। ठीक है, तो सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज आर पी क्यू और आर टी एस समरूप होगा। मतलब दिया क्या गया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर, पी आर और क्यू आर पर बिंदु एस तथा टी, एस तथा टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण आर टी एस। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि त्रिभुज आर पी क्यू सिमिलर त्रिभुज आर टी एस। प्रमाण क्या करेंगे, दिया हुआ है देखिए आर पी क्यू का कोण आर, आर पी क्यू का कोण आर और आर टी एस का भी आर, यही कोण है। एक कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, एक कोण पी और टी बराबर दिया हुआ है, समरूप हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी आर पी क्यू तथा त्रिभुज आर टी एस में कोण आर बराबर कोण आर उभयनिष्ठ हो गया और कोण पी बराबर कोण आर टी एस यह दिया गया है। इसलिए त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर टी एस हो जाएगा एंगल एंगल समरूपता से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी फिगर दिया हुआ है और इस चित्र के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी ई, देखिए ए बी ई ये वाला त्रिभुज यहाँ से, और ए सी डी सर्वांगसम है और सिद्ध करना है कि ए डी ई ऊपर वाला छोटका त्रिभुज अब पूरा ए बी सी त्रिभुज समरूप होगा। यहाँ प्रमाण में देंगे, चूंकि त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, यह दिया है तो सर्वांगसम जब हुआ तो संगत भुजाएं बराबर संगत कोण बराबर सब होगा सर्वांगसमता के रूल से। तो इसलिए क्या मिलेगा हमको कि ए बी और ए डी बराबर होगा तथा ए ई और ए बी और ए सी बराबर होगा और ए ई तथा ए डी बराबर होगा, ए ई और ए डी का है तो यहाँ लिख देंगे सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो गया। तो इसको हम ए ई को इधर भी ए डी इक्वल ए ई भी लिख सकते हैं
इसलिए देखिए ए बी ए सी के बराबर, ए डी ए ई के बराबर, तो ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी। ठीक है, ये हमको मिल गया इक्वेशन 1। अब जो हमको सिद्ध करना है वो त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में कोण ए जो है कोण ए के बराबर उभयनिष्ठ। यहाँ पर ये कोण दोनों ए डी ई के लिए भी है और ए बी सी के लिए भी है। तथा यहाँ क्या सिद्ध किए कि ए डी और ए बी का जो अनुपात है, ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी है, इस समीकरण 1 से। इसलिए त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा साइड एंगल साइड समरूपता से। यही हमको प्रूफ करना है। चलिए, इस वीडियो में 1 से 6 तक क्वेश्चन हो गया। अब अगले वीडियो में इसके बाद वाला क्वेश्चन करते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाभ उठाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।